बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। संसद ने बिल्डरों पर लगाम कसने के लिए रियल एस्टेट बिल पास कर दिया है। बिल्डरों पर नजर रखने के लिए एक अथॉरिटी होगी। बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एक अलग अकाउंट बनेगा जिसमें 70% रकम रखी जाएगी। हालांकि इसे बिल्डरों पर सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जमीन की कीमत को शामिल करके उन्हें राहत भी दी गई है। चलिए इसी पर और जानकारी के लिए जुड़ते हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं सबसे पहले कि बिल जो है किन बदलावों के साथ इसे मंजूरी मिली है? इसमें सबसे अहम फैसला ये लिया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली कंपनी उस प्रोजेक्ट की कुल लागत का 70% एक अलग खाते में रखेगी रकम, और उस रकम का इस्तेमाल दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं किया जा सकेगा। ये हालांकि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि बिल्डर पर सख्ती की गई है, लेकिन सच पूछें तो पिछले दरवाजे से बिल्डर को राहत दी गई है, क्योंकि शुरू में कहा गया था कि 50% रकम ही इस खाते में रखनी होगी। बिल्डर की लॉबी कह रही थी 50% से भी घटा दिया जाए, लेकिन नए संशोधन में 50% से बढ़ा करके 70% कर दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि प्रोजेक्ट की कुल लागत में बिल्डिंग बनाने में होने वाले खर्च के साथ साथ जमीन की कीमत को भी शामिल किया जाएगा, यानी एक तरह से राहत भी कह सकते हैं बिल्डर को। दूसरी बड़ी बात यह की गई है कि पहले यह कहा गया था कि यह बिल उसी पर लागू होगा जो प्रोजेक्ट 1000 स्क्वायर मीटर में बन रहा हो, लेकिन अब इसकी मियाद को, इसकी सीमा को घटा दी गई है और कहा गया है कि वो सारे प्रोजेक्ट जो 500 स्क्वायर मीटर में बन रहे हो, जहां पे कम से कम 8 फ्लैट बन रहे हो, वो इस नियम के दायरे में आएगा। उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। क्या बिल्डरों की मनमानी रोकने में ये बताएं कि बिल आखिर कितना कारगर होगा? इसमें कंज्यूमर के लिए या फिर घर के खरीदार के लिए काफ़ी अहम बातें कही गई हैं। एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें कंज्यूमर की शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ तो एक ट्रिब्यूनल होगा, वहां भी शिकायतें की जा सकेंगी, और एक तय समय सीमा में 60 दिन के भीतर अथॉरिटी को अपनी शिकायतों का निपटारा करना होगा। 60 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल को अपनी शिकायतों का निपटारा करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर प्रोजेक्ट की डिलीवरी करने में डेवलपर देरी करता है तो उस पर डेवलपर को भी वही पेनल्टी, वही ब्याज चुकाना होगा जो डेवलपर पेमेंट की देरी करने पर कंज्यूमर से वसूलता है। तीसरी बात, अगर आपने गलत विज्ञापन दिया, भ्रामक विज्ञापन दिया, तो आपको यहाँ पर कैद भी हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। और अगर आपने ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं माना तो प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% और 3 साल तक जेल की सजा भी आपको भुगतनी पड़ सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के लिए। और दूसरी बात, कारपेट एरिया को भी काफी बखूबी यहाँ पे परिभाषित किया गया है ताकि झांसे दे करके ज्यादा रकम ना वसूल सके बिल्डर कंज्यूमर से। तो क्लियरली पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों के लिए उनके हित में है ये बिल। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और इस बिल के पास होने पर हमने रियल्टी सेक्टर के कुछ जाने माने लोगों की प्रतिक्रिया भी ली। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हम खुद समझते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलेटर का आना विल इम्प्रूव द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, और उससे हमारे डेवलपर्सों का और हमारे कस्टमर्स का, मोर इम्पॉर्टेंटली हमारे फाइनेंसियर्स का, मोर इम्पॉर्टेंटली, और सबका इसमें बेहतर होगा, बेटर होगा। और अगर ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें आई थिंक देयर इज स्टिल सम अनसर्टनिटी कि जो प्रोजेक्ट्स ऑन द फ्लोर हैं उनका क्या, वो जहाँ पे ऑलरेडी 20% या 50% गुड सेल हो गए हैं, तो इसको दो अलग अलग तराजू में रखना डिफिकल्ट होगा। रियल एस्टेट बिल पास होने पर इंडस्ट्री के दिग्गज निरंजन हीरानंदानी का कहना है कि इससे खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। मैं समझता हूं कि ट्रांसपेरेंसी के दौरान हम देखें तो बहुत ही अच्छी बात है। कंज्यूमर परेशान हो गए थे कि उनको जो डिटेल चाहिए थे वो नहीं मिल रहा था। तो मेरे अंदाज से जो कानून अभी लाया गया है, रेगुलेटर लाया गया हुआ है, उसके हिसाब से एक पूरी ट्रांसपेरेंसी कस्टमर को मिल जाएगा और कोई बहाना नहीं मिलेगा कंज्यूमर को कि हमें कुछ पता नहीं था। तो ये बात बहुत अच्छी है और मेरे अंदाज से कंज्यूमर्स खुश रहेंगे कि ये बात उन्होंने कानूनी तौर पर लेके आए। तो इंडस्ट्री की नजर से देखें, कंज्यूमर या डेवलपर सभी के हक में है रियल एस्टेट बिल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे खास आयोजन रियल एस्टेट अवार्ड की।